morning, my dear student. Today in the e-class we are going to know how to enter data in a cell. So here when you click on any cell, then you will find two options to enter data. One is in a formula bar. एक तो आप formula bar से डायरेक्ट लिख सकते हो, दूसरा आप सेल पे डबल क्लिक करके भी लिख सकते हो. When you enter data in a cell or either in a formula bar, then you will find two keys. Like one is a cancel and second is a enter option. So enter, if you want to keep your data safe, then you will press on the enter key, and if you want to make it delete, then you will press on the cancel key. Now here you can see our data is entered. Now we will see how to replace our data. हम डेटा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं. ओके, तो रिप्लेसिंग के लिए नॉर्मल होता है हमारा, वी विल सेलेक्ट द सेल, जिस भी सेल का हमें डेटा रिप्लेस करना है. लाइक वी आर गोइंग टू रिप्लेस द D6 सेल्स डेटा. तो D6 पे हमने नॉर्मल क्लिक किया और नॉर्मल हमने टाइप कर दिया और हमारा डेटा जो है रिप्लेस हो गया. तो रिप्लेसिंग के लिए कुछ भी नहीं आपको करना होता. नॉर्मल आप सेल पे क्लिक करते हो और नंबर टाइप करते हो और वो रिप्लेस हो जाता है. ओके, नाउ विल सी हाउ टू एंटर योर डेटा. डेटा आपको एडिटिंग करनी है तो यू विल डबल क्लिक ऑन द सेल. आपको सेल पर डबल क्लिक करना होगा, या आप शॉर्टकट की F2 भी प्रेस कर सकते हैं. और फॉर्मूला बार से आप चाहे जा कर के नंबर को एंटर एडिट कर दीजिए, चाहे आप यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं. जब आप एडिट के लिए क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप स्टेटस बार में देख सकते हैं एडिट ऑप्शन शो कर रहा है. ओके, सो नाउ यू कैन चेंज एडिट योर डेटा. It was earlier 70 and now you can see this is 76. Okay, I hope you are getting my point. So now it is written here ready, means आपने editing finish कर ली है. Okay, now your data is edited and directly you can change your edit your data from the formula bar also. जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप जब किसी टेक्स्ट को सेल में लिखते हो तो वो आपके दो जगह से चेंजेस होते हैं. एक तो आप डायरेक्ट सेल से कर सकते हो, दूसरा आप फॉर्मूला बार पे जाके कर सकते हो. नाउ हियर यू कैन सी वी हैव चेंज दिस नंबर फ्रॉम द फॉर्मूला बार. तो फॉर्मूला बार आपका कहाँ होता है? जस्ट कॉलम हेडिंग जो आपकी होती है, लेबल्ड होती है अल्फ़ाबेट से ABCD से, उसी के जस्ट अपर साइड में होती है. ओके, और उसके जस्ट लेफ्ट में आप देख सकते हो D4 लिखा हुआ, दैट इज़ अ नेम बॉक्स. तो एक्सेल के बारे में आपने पढ़ा हुआ है तो मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सेल के बारे में नहीं बताने जा रही हूँ यहाँ पे. हियर यू कैन सी हाउ आई हैव एडिटेड द नंबर्स. सो नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू इंसर्ट सेल्स इन योर टेबल. अगर आपको सेल्स ऐड करनी है अपने टेबल में तो हम कैसे करेंगे? तो आपको जितनी भी सेल्स ऐड करनी है उतनी ही सेल्स हमें ऑलरेडी जहाँ पे पहले से वहाँ पे प्लेस्ड हैं, हम उनको सेलेक्ट कर लेते हैं. फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द सेल्स, और नंबर ऑफ सेल्स आपको जितनी ही चाहिए उतनी ही आपको यहाँ पे सेल सेलेक्ट करनी होती है. देन यू विल राइट क्लिक, देन यू विल फाइंड द इंसर्ट ऑप्शन. व्हेन यू विल आफ्टर सेलेक्टिंग, और आप यहाँ पे मेन्यू बार में भी देख सकते हो, होम टैब में आपका इंसर्ट ऑप्शन दिया हुआ है. इंसर्ट ऑप्शन के ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने पर इंसर्ट सेल. तो इंसर्ट सेल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारा ऑप्शन आ गया शिफ्ट सेल डाउन. अब आपको जो 4 सेल ऐड करनी है वो जो सेलेक्टेड सेल हैं उनको उनसे ऊपर करनी है, या शिफ्ट करके उनको उनके ऊपर कर देना है, या शिफ्ट सेल राइट, शिफ्ट सेल को राइट शिफ्ट कर देना है और वहाँ पे सेल को. तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ था शिफ्ट सेल डाउन और देखिए हमारा ऐड हो गया. नाउ विल सी हाउ टू इंसर्ट कॉलम. तो अब हम देखेंगे कि हम अपने टेबल में कॉलम कैसे इंसर्ट कर सकते हैं. तो जहाँ पे हमें कॉलम इंसर्ट करना है हमने वहाँ के पहले से बने हुए कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है, और आप यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो भी आपको ऑप्शन आएगा, और आइदर यू कैन गो ऑन द इंसर्ट ऑप्शन गिवन इन द अंडर होम ग्रुप. सो इंसर्ट शीट कॉलम, यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो. और नाउ आवर कॉलम इज इंसर्टेड. तो कॉलम आप लेफ्ट और राइट दोनों ही जगह कर सकते हो. दिस इज योर चॉइस. ओके, नाउ आवर कॉलम इज एडेड एंड नाउ विल सी हाउ टू इंसर्ट रोज. अब अगर हमें रोज ऐड करनी है तो हाउ वी कैन ऐड. तो वी विल क्लिक सेलेक्ट द रोज हेडिंग. जो आपका रोज हेडिंग नंबर्स से दी हुई है, नंबर्स से लेबल्ड है, we'll click on it, then we will go on the insert option.
हमने इंसर्ट ऑप्शन से लेके इंसर्ट शीट रोज़, और यहाँ पे हमारा देखिए इंसर्ट जो है रोज़ इंसर्ट हो गई है, और वो रोज़ अबव भी होती है और रोज़ बिलो भी हो सकती है. नाउ आफ्टर दैट वी विल सी हाउ टू डिलीट अ रो. अब अगर हमें रो या कॉलम्स को डिलीट करना है तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं. सो डिलीटिंग अ rows, first we will select the row and then we will go on the insert के जस्ट नीचे दिया हुआ है delete cells. तो अगर हमें सेल्स डिलीट करना है तो नॉर्मली हमने सेल्स को सेलेक्ट किया और हमने यहाँ पे डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करके शिफ्ट सेल अप, मतलब डिलीट करने के बाद जो रेस्ट सेल्स हैं वो शिफ्ट कहाँ हो गई, यू कैन सी हेयर अप में शिफ्ट हो गई हैं. तो ये हमारा हो गया था सेल. अब हम देखेंगे कि हाउ वी कैन डिलीट कॉलम्स. तो अब हमें कॉलम्स डिलीट करना है. हाउ वी कैन डिलीट कॉलम्स. तो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द कॉलम विच यू वांट टू डिलीट, देन वी विल गो ऑन द डिलीट ऑप्शन. डिलीट पे हम गए और यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया डिलीट शीट कॉलम. डिलीट शीट कॉलम पे जब हम क्लिक करते हैं ओके तो आप देख सकते हो कि आपको दो ऑप्शन आएंगे, और लाइक यू कैन राइट क्लिक ऑन इट तो भी डिलीट का ऑप्शन आ गया यहाँ पे. ओके सो एंड नाउ विल सी हाउ टू डिलीट अ रोज़. अगर आपको रो को डिलीट करना है तो कैसे हम रोज़ को डिलीट करेंगे. तो फर्स्ट वी विल सेलेक्ट द रो एंड विल गो ऑन द डिलीट ऑप्शन, और यहाँ पे आपका दिया हुआ डिलीट शीट रो, और यहाँ पे अगर हम राइट क्लिक करते हैं तब भी हमें डिलीट का ऑप्शन आएगा. हेयर यू कैन सी डायरेक्ट डिलीट ऑप्शन. नाउ आवर रो इज डिलीटेड. ओके now we'll see how to